कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान जाना तो नहीं चाहता, लेकिन जिंदगी उसे बार बार वहां लेकर जाती है। पिछले 3 हफ्तों से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। शायद आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं कहाँ गायब हो गया। सच कहूँ, इन 3 हफ्तों में मेरा कैमरा तो बंद था, लेकिन ज़िंदगी बहुत कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। मेरे बहन के पति यानी मेरे जीजा जी, उन्हें कैंसर हो गया है। और जब किसी के बारे में पहली बार ये शब्द सुनाई देता है ना, तो कुछ पल के लिए समझ नहीं आता कि क्या बोले, क्या सोचे और आगे क्या होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आज का ब्लॉग मेरी बाकी ब्लॉग से बिल्कुल अलग है। आज मैं कहीं घूमने फिरने या कोई इंटरटेनमेंट की बातें करने नहीं आया हूँ। आज मैं अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा आपसे शेयर कर रहा हूँ जिसके बारे में बात करना भी आसान नहीं है। मैं पिछले 3 हफ्तों से हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहा हूँ। जांच, रिपोर्ट, डॉक्टर, दवाइयाँ, इलाज, और हर बार मन में एक सवाल रहता है कि अब आगे क्या होगा। मैंने सोचा कि इस समय ब्लॉग बनाना शायद सही नहीं है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी का सिर्फ अच्छा ही पल आपको दिखाऊं, सिर्फ अच्छा ही दिखाऊं और बुरा ना ही दिखाऊं, तो ये भी सही नहीं है। इसीलिए मैं आपको वही दिखाना चाहता हूं जो हमने इन दिनों महसूस किया। कैंसर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत सारे डर आने लगते हैं। कैसे इलाज होगा, कितना पैसा लगेगा, कितना समय लगेगा, मरीज कितना दर्द सह पाएगा, और सबसे बड़ा सवाल, वह कब तक ठीक होगा। इन सवालों का जवाब आसान नहीं होता। एक रिपोर्ट हाथ में आती है और अचानक ऐसा लगता है कि जिंदगी उसी कागज के अंदर सिमट गई। डॉक्टर से मिलने से पहले ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा निकलेगा। फिर डॉक्टर कुछ समझाते हैं और परिवार वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। कोई कुछ ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन सबके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है। कभी कभी अस्पताल की भीड़ के बीच बैठकर भी इंसान खुद को अकेला महसूस करता है। चारों तरफ लोग होते हैं, लेकिन मन के अंदर एक ही चिंता होती है कि अपने इंसान को कैसे बचाएं। कैंसर सिर्फ उस इंसान की बीमारी नहीं होती जिसे कैंसर हुआ है, उसके साथ पूरा परिवार लड़ता है। मरीज दर्द में होता है, लेकिन परिवार भी अंदर से टूट रहा होता है। किसी को दवाइयाँ की चिंता होती हैं, किसी को पैसे की, किसी को अस्पताल की, किसी को घर की, और किसी को सिर्फ इस बात की चिंता होती है कि हमारा अपना इंसान ठीक हो जाए। सब लोग हिम्मत दिखाने की कोशिश करते हैं, मरीज के सामने कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कई बार वही लोग बाहर आकर चुपचाप रो लेते हैं, क्योंकि मरीज के सामने कमज़ोर पड़ने की इजाज़त जैसे खुद को नहीं देते। मैंने इन दिनों एक चीज़ बहुत करीब से महसूस किया है कि बीमारी सिर्फ शरीर को नहीं थकाती, बल्कि वह पूरे परिवार की हिम्मत को भी परखती है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। मरीज के चेहरे पर दर्द देखना, उसकी तकलीफ देखना और सामने खड़े होकर कुछ न कर पाना, यह शायद परिवार के लिए सबसे मुश्किल चीज़ों में से एक है। आप चाहते हैं कि उसका दर्द आप ले लें, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि उसकी जगह आप उस तकलीफ़ को सह लें, लेकिन ज़िंदगी ऐसा मौका नहीं देती। बस आप उनके पास बैठ सकते हैं, उनका हाथ पकड़ सकते हैं और कह सकते हैं हिम्मत रखिए, हम आपके साथ हैं। कई बार इलाज करने वाले डॉक्टर और दवाइयाँ ज़रूरी होती है, लेकिन मरीज़ के लिए परिवार का साथ भी बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। मैं इस वीडियो के जरिए किसी को डराना नहीं चाहता। कैंसर एक गंभीर बीमारी है और हर कैंसर एक जैसा नहीं होता।
कैंसर के कई प्रकार होते हैं और इसका इलाज और परिणाम व्यक्ति और बीमारी की स्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए इंटरनेट पर किसी की कहानी को देखकर अपने बारे में निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। अगर शरीर में कोई ऐसी समस्या लगातार बनी हुई है जिसे आप सामान्य समझकर नज़रअंदाज कर रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है। समय पर जांच और सही मेडिकल एडवाइस बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी बीमारी का शक होने पर खुद से इलाज शुरू करने या सिर्फ इंटरनेट के भरोसे रहने के बजाय क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लें। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बस एक परिवार के सदस्य के रूप में अपनी बात, अपनी कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बीमारी के बारे में बात करना डर फैलाना नहीं है, कभी कभी बात करना ही जागरूकता की शुरुआत होती है। एक और सच्चाई जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग बात करते हैं, इलाज सिर्फ इमोशनल नहीं होता। कई परिवारों के लिए यह आर्थिक रूप से भी बहुत बड़ी लड़ाई बन जाता है। जांच, दवाइयाँ, अस्पताल, आना जाना और लगातार होने वाले दूसरे खर्च, इन सब के बीच परिवार को मरीज का मन भी संभालना पड़ता है। लेकिन मैं यह नहीं कहूँगा कि कैंसर का मतलब सिर्फ डर और निराशा है, क्योंकि अस्पतालों में मैंने दूसरी चीज़ें भी देखी है। उम्मीद, लोगों की हिम्मत, डॉक्टरों की मेहनत, परिवारों का साथ और मरीजों का लड़ने का जज्बा। कभी कभी इंसान की असली ताकत तब दिखाई देती है जब उसके सामने सबसे मुश्किल वक्त खड़ा होता है। सच कहूँ तो इन 3 हफ्तों में मैंने बहुत कुछ महसूस किया है। कई बार मन किया कि कैमरा उठाऊं, कुछ बोलूं, लेकिन फिर लगा क्या बोलूं, क्या दिखाऊं। किसी को अपनी तकलीफ को कैमरे के सामने दिखाना मुझे सही नहीं लगता, इसीलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। लेकिन आज जो मैं फुटेज आपको दिखा रहा हूँ वह किसी फिल्म की कहानी नहीं है, यह हमारे जिंदगी का हिस्सा है। यह वही हॉस्पिटल है, यह वही रास्ते हैं, वही इंतजार है और वही डर है जिससे परिवार गुजर रहा है। मुझे नहीं पता यह सफ़र कहाँ जाकर ख़त्म होगा, लेकिन एक बात ज़रूर पता है, हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। अगर आपके परिवार में कोई कैंसर से लड़ रहा है तो मैं शायद यह समझने का दावा नहीं कर सकता कि मैं उनके दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। मरीज को सिर्फ दवा की ज़रूरत नहीं होती है, उसे अपनों की भी ज़रूरत होती है। उसके साथ बैठिए, उसकी बातें सुनिए, उसे कभी अकेला महसूस मत होने दीजिए और खुद भी हिम्मत रखिए, क्योंकि जो मरीज के साथ खड़ा होता है वह भी अंदर से बहुत कुछ सह रहा होता है। आज इस ब्लॉग को बनाते समय मेरे मन में बहुत सारे भाव हैं। दुख भी है, डर भी है, लेकिन उम्मीद भी है। जिंदगी हमें कब किस मोड़ पर ले आए कोई नहीं जानता। कल तक हम अपनी ज़िंदगी में व्यस्त थे और आज अस्पताल के बाहर खड़े होकर ज़िंदगी की कीमत समझ रहे हैं। इसीलिए अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आज अपने किसी को फ़ोन कीजिए, उससे बातें कीजिए, उसके साथ कुछ समय बिताइए, क्योंकि ज़िंदगी में पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन किसी अपनों के साथ बिताया हुआ समय वापस नहीं आता। और मेरे जीजा जी के लिए अगर आप दिल से दुआ करते हैं तो एक दुआ उनके लिए भी कर दीजिए कि उन्हें ताकत मिले, इलाज सफल हो और वह जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि बीमारी चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, उम्मीद सबसे बड़ी होनी चाहिए। मैं फिर मिलूँगा एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप अपना ख्याल बहुत रखें और अपनों का भी। धन्यवाद। जय हिंद।